इसलिए शास्त्र में विकसित जो होने के लिए कोश बताए गए हैं, तो वही आज के शुभ लक्ष्य में हम ये कोश डिस्कस करेंगे। उससे हमें ये शास्त्रीय दृष्टिकोण जो व्यवहारिकता है वो अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो एक रहता है अन्नमय कोश, आप सब अनुभव करेंगे। अन्नमय कोश ये फर्स्ट डिग्री का डेवलपमेंट है। आप जितने स्तर पे डेवलप होंगे उतने स्तर का आपको आनंद मिलेगा। तो अन्नमय कोश ये फर्स्ट लेवल है डेवलपमेंट की। जैसे शरीर बढ़ता है उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत है, जन्म लेने के बराबर स्टेप बाय स्टेप हमारी बढ़न होने ही वाली है। वैसे ही मानसिक और बुद्धिमत्ता की अगर डेवलपमेंट हो तो मैच होती है। वैसे ये कोश है, उसमें अगर डेवलपमेंट कम हो तो वो सबसे बड़ा कारण रहता है हमारे मेंटल स्ट्रेस का, और वो ये दुख का कारण। इसलिए हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम मनुष्य है, हमारा स्पेशल क्या है, हम स्पेशल स्पीसीज है भगवान की। 84 लाख में से सबसे स्पेशल स्पीसीज है मनुष्य। और सेंसेस का आनंद है वो तो प्राणी लेवल में भी करते हैं। इसलिए ऐसा क्यों बताया है कि जैसे आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, एमडी मैंने किया है। मैंने उसके लिए शुरू में फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10वीं तक, 10वीं के बाद 12वीं, उसके बाद एमबीबीएस के लिए, उसके बाद एमडी के लिए, उसके बाद मेरे करियर के लिए इतनी सारी तपस्या करने के बाद हॉस्पिटल अगर मैं खोलती हूँ और वहाँ पे मैं प्रैक्टिस ना करती हूँ, बल्कि मैं सिर्फ खाना पीना वही काम करती हूँ, तो ये मेरा डिग्री क्या वेस्टेज है, इतनी सारी तपस्या वेस्टेज है। जैसे एक आईआईटी अगर इंजीनियर है, क्वालिफाइड हुआ है, फॉरेन रिटर्न से आया है और कंपनी उसको जॉब देती है, लेकिन वहाँ पे वो सिर्फ रसोई का काम करता है, सिर्फ खाना बनाता है और खाता है, तो आप क्या बोलेंगे कि आपने फिर इतनी तपस्या क्यों की? वैसे ही मनुष्य जीवन 84 लाख योनि के बाद ये आपको तपस्या के बाद मिला है। वो सेंसेस का एंजॉयमेंट तो एनिमल भी करते हैं, इसलिए स्पेसिफिक पोस्ट दी है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है, इसलिए कोश भी जानना जरूरी है। तो अन्नमय कोश जो है, जो हम खाते हैं, जैसे छोटा बच्चा है उसका जीवन क्या रहता है, सिर्फ माँ का दूध पीना, वही उसका अन्नमय कोश है। तो जो लोग सिर्फ अन्न खाते हैं, सोते हैं, उसको तामसिक आनंद बोलते हैं, वो अन्नमय कोश में उनका विकसित हुआ है। इसलिए तामसिक लोग बोलते हैं क्या करना है, कष्ट कुछ करना नहीं है। तो जैसे हम ऐसे तामसिक, एक राजसिक और एक सात्विक, तो ऐसे 3 प्रकार के हमारे पूरे जो मनुष्य योनि में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। लेकिन हमारे ऊपर चॉइस है कि हमने अपना विकास करना चाहिए कि नहीं करना है। तामसिक होना बहुत ही स्वाभाविक है, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, बस खाना पीना, सेंसेस में ही रहना। लेकिन उसका हमने देखा कि साइड इफेक्ट क्या रहता है कि जल्दी फ्रस्ट्रेट होते, क्योंकि सेंसेस ज़्यादा देर तक हम एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, और इसलिए हम एक सेंसेस होने के बाद फ्रस्ट्रेट होते, फिर आनंद नहीं होता, क्योंकि हम आत्मा है, हमें आत्मा का आनंद चाहिए। लेकिन हम खुद को सेंसेस समझ रहे, सेंसेस का एंजॉयमेंट मिलता है, तुरंत चला जाता है, फ्रस्ट्रेट होते, फिर हम उसके पीछे रहते हैं। इसलिए हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं कि हम अलग अलग काम के पीछे क्यों रहते, क्योंकि अंदर की तृप्ति नहीं है, हमें अंदर से तृप्तिपन का अनुभव नहीं आता। इसलिए हम इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा अलग अलग प्रलोभन का शिकार होते हैं, फिर अनुभव होते, फिर फ्रस्ट्रेट होते, फिर अनुभव लेते, फिर फ्रस्ट्रेट होते, पूरा जीवन भर यही चला जाता है। लेकिन समझता नहीं है कि हमें चाहिए क्या, तो हमारी खुद की आइडेंटिटी या डेवलपमेंट हमें नहीं हुआ है। तो ये जो तामसिक अन्नमय कोश, तो जैसे एक उदाहरण द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक सुंदर वातावरण है, एक वन है, वहाँ पे बहुत ही सुंदर वसंत ऋतु है, वहाँ पे पूरी हरियाली है, बहुत घनदाट वृक्ष है, बहुत सुंदर हवा चल रही है। ऐसे सुंदर वातावरण में 3 लोग आते हैं। एक बोलता है कितना सुंदर वातावरण है, चलो यहाँ पे इतनी अच्छी मुझे नींद आएंगी, तो वहाँ पे वो सो जाता है। दूसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है कितना सुंदर वातावरण है, लेकिन यहाँ पे कितने बड़े बड़े वृक्ष है, अगर ये वृक्ष में तोड़ के घर लेके जाओ और अच्छा सा बिजनेस करूँ, अच्छा मैं लैंड का बिजनेस करूँ या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करूँगी, तो मुझे कितनी संपत्ति मिलेंगी
और वो वृक्ष तोड़ने लगता है। तीसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है कितना सुंदर वातावरण है, चलो मैं यहाँ पे भगवान का नाम जप करता हूँ और भगवान का कथा श्रवण करता हूँ। तो ये 3 लोग हर एक की चॉइस है, लेकिन जो पहला व्यक्ति है वो सो जाता है, उसमें क्या है, इंद्रिय का आनंद वो इजीली उसको मिलता है, लेकिन उसके बाद वो टाइम वेस्टेज है, वो उसकी चॉइस है। दूसरा जो है रजोगुणी है, वो हमेशा मुझे वो चाहिए और इंद्रिय और नाम प्रतिष्ठा उसके पीछे रहता है, लेकिन उसमें भी उसको फ्रस्ट्रेशन आता है क्योंकि सही आनंद की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन वो थोड़ा सुपीरियर तामसिक से, उसने कुछ तो किया, सिर्फ सोने में तो अपना टाइम नहीं गवा दिया, लेकिन सही है सात्विक। सात्विक जो मनुष्य है वो खुद जानता है, उसकी आइडेंटिटी डेवलपमेंट हुई है, वो सिर्फ सेंसेस के पीछे नहीं है, उसने खुद जाना है सेंसेस के अभाव क्या है और खुद को वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसने एक पहचान की है भगवान की, शास्त्र की, और उसमें एक टेस्ट मिला है और उसमें वो आनंद ले रहा है। तीनों भी आनंद ले रहे हैं, लेकिन सबसे जो तीसरा है उच्चा आनंद वाला है, लेकिन वो कभी क्षय नहीं होता है। लेकिन हमें वो टेस्ट कैसे मिलेगा, वो टेस्ट सात्विक कैसे बनेंगे? हम तामसिक होने के लिए कुछ प्रयास नहीं है, अपने आप अनायास यहाँ पे सारा जो तामसिक जो वातावरण है, जो यहाँ पे अपने आप हम आलस के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप आलस आता है। तो आलसी तामसी होना उसके लिए प्रयास नहीं है, लेकिन उससे ऊपर उठना रजोगुण, और उससे भी और रजोगुण में क्या प्रॉब्लम होता है, द्वेष। क्या होता है, मुझे स्वामी बनना है तो दूसरे को मुझे हराना है, इसलिए द्वेष ईर्ष्या होती है, एक दूसरे की शत्रु तैयार होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेसफुल लाइफ होता है, कोई शांति नहीं, और उसके बाद हमारे आसुरी वृत्ति बढ़ती है। लेकिन सात्विक जो वृत्ति है, यहाँ पे हमें एक अलग शांति, हैप्पीनेस का अनुभव होता है, और सबसे ज़रूरी ऐसे अक्षय चीज़ जो हम पाते हैं, जो हमारे ये जीवन में नहीं अगले जीवन में होती है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ विधि विधान का पालन करना चाहिए, तो वो भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आते हैं हमारी जो विकास है बुद्धि का कोश, तो अन्नमय कोश ये स्वाभाविक है, छोटा बच्चा जन्म लेते बराबर सब उसको मालूम है दूध पीना, वो अन्नमय कोश है। लेकिन थोड़ा बड़ा होता है बच्चा तो वहाँ पे उसको खिलौने दिए जाते हैं, वो खिलौने में अभी एंजॉय करता है, तो थोड़ा अभी माँ का दूध पीने में उसका अट्रैक्शन कम होता है, अभी वो खिलौने के पीछे पड़ता है, तो वो है मनोमय कोश। जो बच्चे अलग अलग क्या है मन के मनोरंजन अभी उसमें विकसित होते हैं, थोड़ा सिर्फ खाने का एंजॉयमेंट उनका कम होता है, और उसके बाद वो ऊपर उठे। उसके बाद आता है एक है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश क्या है कि जहाँ पे सिक्योरिटी, बच्चों को अभी समझ में आता है कि मेरी मम्मी, मुझे मेरे पापा कुछ बाहर अगर जाते हैं तो वहाँ पे कोई अगर नया व्यक्ति है तो वहाँ पे वो इनसिक्योर फील करते हैं, और वहाँ पे उनको सिक्योरिटी चाहिए, तो वो है प्राणमय कोश। इसलिए प्राणमय कोश में हमारा अगर प्राणमय कोश देखेंगे तो अन्नमय सेंसेस द्वारा एंजॉयमेंट, उसके बाद हम मनोरंजन करते हैं वो मनोमय कोश, और उसके बाद आता है प्राणमय कोश में हम क्या करते हैं, हमको परमानेंट चाहिए, अभी सिक्योरिटी चाहिए, घर चाहिए परमानेंट, हमारे जीवन के लाइफ मेंबर अच्छे चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए। तो अगर उसके पीछे हम जाते हैं तो हम प्राणमय कोश में ही हैं कि हम जीवन भर काम कर रहे परमानेंट नौकरी के लिए, जीवन भर काम कर रहे हमारी परमानेंट प्रॉपर्टी, जीवन भर हम सबसे रिलेशन क्या कर रहे हैं, प्रस्तापित कर रहे हैं, वो भी एक क्या है, प्राणमय कोश है। सिक्योरिटी चाहिए इमोशनल, वो भी प्राणमय कोश है। लेकिन ये सही में पूर्णत्व नहीं है जीवन में, इसमें सही में आनंद है जो अन्नमय कोश से बड़ा है, मनोमय कोश से बड़ा है, प्राणमय। जब हम सिक्योर होते, लोगों को 100% इस तक हम ज़्यादा तक जीवन व्यतीत करते हैं कि यही हमको पूर्णत्व लगता है कि हमें अगर परमानेंट नौकरी मिले, परमानेंट हमारी प्रॉपर्टी हो, परमानेंट हमारा नाम हो, परमानेंट हमारे रिलेशन स्थापित हो, उसमें ही हम पूरा जीवन व्यतीत करते। लेकिन इसमें भी बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है क्योंकि ये भी क्या है, क्षयदायी है। तो और क्या है अक्षय, तो उससे और एक ऊपर स्टेज आती है विज्ञानमय कोश। तो ये आती है
एक आत्मा के लेवल पे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये चीज़ हासिल करने के बाद भी एक अतृप्ति रहती है। तो ऐसे विकसित पुरुष, ऐसे बुद्धिमान पुरुष शास्त्र कहते हैं, मेधसा जो बुद्धि है, ऐसे बुद्धि वाले सुमेधसा, ऐसे कोई ज्ञानी पुरुष खोज निकालते हैं कि मुझे इसमें सारे चीज़ करने के बाद भी एक अतृप्ति है, आनंद का अभी भी अनुभव नहीं है, पूर्णत्व का अनुभव नहीं है, और मैं फिर भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ इतना प्रयास करने के बाद। क्या है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे सिचुएशन आती, वैसे हमारी महामारी कोरोना की सिचुएशन चालू है। यहाँ पे हमने ये अनुभव से सीखना चाहिए कि हर कोई क्या है, टेम्पररी है। यहाँ पे ये लेसन से हम डिप्रेस ना होके सीखना चाहिए कि ये सारी चीज़ नश्वर है। तो हम है कौन, हम कौन है, एक शाश्वत आत्मा है। और इसलिए हम बहुत ही क्या होते, भयदायक होते, क्योंकि हम शाश्वत है, हमें सब शाश्वत चीज़ चाहिए, और हमसे कोई छीन लेता है तो हम क्या होते, बहुत ही हम चिंतित होते हैं, अस्वस्थ होते, क्योंकि ये हमारा सही स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव है सत्य, हम हमेशा शाश्वत रहने वाले, चित, हमेशा हमें ज्ञान चाहिए और हम आनंद चाहिए, ऐसा ज्ञान और ऐसा आनंद जो हमें कभी कोई छीन नहीं ले। यही अक्षय स्वभाव है हमारा। तब तक हम वो स्वभाव पे स्थित नहीं होते, तब तक अंदर से अतृप्ति होती है। इसलिए हमें ये चीज़ पे अनुभव से, एटलीस्ट शास्त्र बहुत बार हमें बोलते हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। ऐसे आप सारी चीज़ कर रहे हो, शरीर के लिए कर रहे हैं, मन के लिए कर रहे हैं, आप प्राणमय कोश के लिए सारे चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आत्मा जो आइडेंटिटी है उसके लिए भी कुछ, क्या है उसका स्वभाव है, क्या उसका खाना है, क्यों वो अतृप्त महसूस करता है, वो जानने का प्रयास करो और ऐसी विधि करो। और एटलीस्ट शुरू में जैसे माता पिता कहते हैं तो पुत्र कहता है, जैसे ये शास्त्र जो विधि विधान है हमारे माता पिता है, संस्कृति हमारे माता पिता है, वो कहती है तो एटलीस्ट विश्वास करो रिस्पेक्ट से। आज अनुभव नहीं आएगा, क्योंकि साइंस के पहला स्टैंडर्ड का स्टूडेंट बोलेगा माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया दिख रहा, वायरस दिख रहा है, आप देखो, अगर नहीं दिख रहा तो ये अंधश्रद्धा है। नहीं, उसके लिए आपको बुद्धि विकसित करनी पड़ेगी। इसलिए शास्त्र बोलते हैं आप आत्मा हो, भगवान का अस्तित्व हर जगह है, आप उनसे डिसकनेक्टेड है, इसलिए आप स्ट्रेसफुल हो, अनहैप्पी हो आपके लाइफ में। तो विश्वास करो और वो विधि करने का प्रयास करो, अगर करने के बाद ही आपको अनुभव आएगा। और ऐसी सारे निगेटिविटी आ रही है, इससे तो भी हमने समझ लेना चाहिए कि सही में ये चीज़ अनुभव द्वारा तो भी समझना चाहिए कि सारी चीज़ क्षय होने वाली है। तो फिर हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि हम उसमें से नहीं हैं, हम नश्वर नहीं हैं, हम अक्षय आत्मा है, शाश्वत आत्मा है। हमेशा हमें परमानेंट चाहिए, खुशी चाहिए, वो भी परमानेंट चाहिए। और सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है कि हमारा जो मूल है भगवान और हमारा संबंध टूट गया है। इसलिए एक छोटा सा बालक बहुत ही विचलित होता है, अगर उसका थोड़े दृष्टि के लिए माँ उससे ओझल होती है। वैसी ही हम भगवान आजू बाजू में हैं, लेकिन हम खुद भोग करने की इच्छा से यहाँ पे आए हैं। इसलिए जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है, एक माया की शक्ति रहती है, तमस की शक्ति है, वो हमें आच्छादित करते हैं, और वो इसलिए हम इनसिक्योर महसूस करते हैं। जब हम ऐसी विधि विधान का पालन करें, जैसे है ज्ञान, तप, यज्ञ है जो हरिनाम यज्ञ, भगवान का नाम, ये आज युग जो धर्म है, अगर वो पालन करें तो सही में हमें अनुभूति होती है, भगवान का अस्तित्व की अनुभव होती है। तब हमें एक सिक्योरिटी मिलेगी। जैसे एक छोटे से बालक को अपने माँ के गोद में एक सिक्योरिटी रहती, भले कितना तूफान हो, भले ही कितनी बाहर कितना भी मौसम खराब हो और ऐसे कितनी भयावह परिस्थिति हो, उसे एक छोटे से बालक को माँ की गोद में जो सिक्योरिटी होती है, वैसी ही एक जो जीव है उसको अगर सिक्योरिटी होती, क्योंकि भगवान का अस्तित्व उसको समझ में आता है, उसको ही आत्म साक्षात्कार बोला जाता है, वो है विज्ञानमय कोश। अगर वो लेवल पे हम स्थित है, और उससे भी और एक कोश है आनंदमय कोश, वो है भगवान का और आत्मा का मिलन, और वही योग कहलाता है। वो योग की सही भाषा है, उसमें इतना आनंद है, आनंद ही आनंद है, क्योंकि वहाँ पे उनका सही स्वभाव जो भगवान
अंश, भगवान के हम अंश हैं, और भगवान का और अंश का मेन स्वभाव है भगवान की सेवा करना, प्रेममय सेवा करना। और जैसे एक मिट्टी का, एक शुगर का स्वभाव है, क्या है, क्या है, स्वीटनेस है, जैसे मीठापन है शुगर का स्वभाव, और नमक का स्वभाव है खारापन, वैसे आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। और जैसे वो स्वभाव पे स्थित होता है एक सिक्योरिटी, उसके बाद एक फुल हैप्पीनेस आता है, उसमें वो स्थिर होता है। फिर बाहर की कितनी भी उटल पुटल हो, उसमें वो क्या होता नहीं है, क्या होता नहीं है, विचलित होता नहीं है। तो वही सारी विधि विधान जो हमें देती है, तो ये सारे कोश डेवलप हो, इसलिए हमें ये विधि विधान आती, हमारी संस्कृति में आती है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी विधि है कि भगवान के बारे में श्रवण करो। इसका विस्मरण हुआ है, जितना आप श्रवण करेंगे उतना आपका क्या होगा, ये संबंध स्टार्ट होगा, और उसके बाद आपको अनुभूति होंगी, फिर प्रेम डेवलप होगा, और प्रेम क्या होगा, पूरा संबंध अभिधेय और प्रयोजन तक जब स्थित होगा, तभी आप आनंदमय कोश में स्थित होंगे। तो ये हमारा कोश है जो विकसित होना है, यही हमारी